राजा महाराजाओं के काल के जब युद्ध हुआ करते थे और उस युद्ध में प्रयुक्त होने वाले हथियार कैसे बनाए जाते थे, उनका रॉ मटेरियल कैसे आता था, उनको कैसे फर्मे में तैयार किया जाता था। तो आज हम बात करेंगे सबसे प्राचीन कंपनी सूर्या हैंडीक्राफ्ट की, जिसका नाम बदलकर आप देख सकते हैं द किंग स्टील ऑफ क्राफ्ट रखा गया। तो हम अब चलते हैं द किंग ऑफ क्राफ्ट के अंदर और यहाँ पर जानेंगे कि कैसे सारे रॉ मटेरियल आते हैं और कैसे तलवारों को असेंबल किया जाता है। तो आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं। मेरे साथ हैं सलीम के पुत्र, जो कि इस समय इस कंपनी का सारा कारोबार संभाल रहे हैं। और जो कंपनी एक समय में ये बहुत अच्छा अपना कारोबार करती थी, देश में ही नहीं विदेश में भी इसके चर्चाएं हुआ करते थे और सूर्या हैंडीक्राफ्ट के नाम से जाना जाता था। और शायद वेबसाइट में भी आप इसका जब सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाएगी। और क्योंकि चाहे वो भारत की फिल्में बन रही हो या विदेशों में फिल्में बन रही हो या भारत के ऐतिहासिक कोई सीरियल बन रहा हो, तो कहीं ना कहीं इस फैक्ट्री से कोई ना कोई मटेरियल जरूर गया है। वो हॉलीवुड के हैबिट वैबिट जैसी स्टोरियां हैं जिनका एक सीरीज वाइज भी बन चुकी हैं। तो ऐसी में भी इन लोगों के काफ़ी सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहे हैं। और भारत में भी योद्धा अकबर हैं आदि जैसे, जिनमें पुरानी ऐतिहासिक फिल्में बनती थी और उनमें तलवार ढाल आदि की आवश्यकता होती, तो उनमें भी जो है यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहा लगातार। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इसलिए होता था कि जब वहाँ से किसी भी तलवार के एक नमूने के आकार की ज़रूरत होती थी तो वो यहाँ पर वो नमूना भेजा जाता था और उसी के आधार पर बना करके पूरा खेप उनको वापस किया जाता था। तो अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपके पिताजी के मन में ऐसा विचार कैसे आया कि नहीं, ये कंपनी को एक ऐसे बृहद रूप दिया जाए। मेरे पापा सलीम अंसारी वो शुरू से ही बहुत मेहनत कष्ट इंसान थे। उन्होंने हमारे दादा का काम जब चल रहा था तो उन्होंने भी हमारे दादाजी का सहयोग किया और इसी जरिए धीरे धीरे उनको ऑर्डर मिलने लगा। उन्हें शौक था इस काम का, तो ये काम आगे बढ़ाने की जुनून में उन्होंने दिन रात एक किया। आगे आकर जब हम इस कंडीशन पे पहुंचे कि उन्होंने ये फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री से काफ़ी हमने एक्सपोर्ट वगैरह किया। बहुत तरह तरह के हमने वेपन्स वगैरह बनाए जो कि ज़्यादातर फौज में और फिल्मों में और आपके टीवी सीरियल में काफ़ी इस तरीके के हमारे प्रोडक्ट गए हैं। जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारे टीवी सीरियल में और मूवीज में हाँ देखी गई है। ये बहुत आम सी हो गई है, लेकिन बनाने के लिए हर किसी को नहीं पता है कि कहाँ कैसे अच्छा तरीका क्या है बनाने का। अभी अगर मेरे को वर्कर होते हैं यहाँ पे पूरा स्टाफ चल रहा होता तो मैं आपको पूरा उसको बनाने की प्रक्रिया दिखाई जा सकती थी। लेकिन अभी रुकी भी है, तो जब चलेगी तो आप फिर आए, मैं आपको फिर से यहाँ पर एक और मैं देख रहा हूँ कि जैसे आपने ये मुकुट मैंने देखा, जरा इसकी बात की जाए, इस मुकुट को मिलाया जाए और इसको दोनों को, ये है, ये पूरा सेम ऐसे ही बन के तैयार होता है जैसे कि आपने इसको देखा, पूरा शेप ये और ये इसे, और इसके जब लेग लग जाएंगे और ऐसे ही सैनिक को तैयार किया जाता था, जो कि एक ये इसको हम मान सकते हैं उस समय का। ये जब कोई भी यहाँ वेपन बनता है तो उसका एक नमूना जरूर होता है। तो अब ये मुकुट बना है जो पूरे शरीर को शेप करता है, वैसे ही ये मुकुट पे और उस शरीर के शेप रखने के पूरे वेपन पर ये बनाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे समीम भाई एक इशारा दिए हैं कि आप देखेंगे ये सारे, ये भी जो उस समय के जो योद्धा हुआ करते थे उनके पूरा एक शेप बना के तैयार किया गया था कि किस प्रकार से आपको योद्धा को तैयार करना है।
युद्ध के लिए। इसका बनाने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि किस प्रकार से आप योद्धा को कौन सा उसके वस्त्र कहाँ पर पहनाए जाएंगे, क्योंकि ये सारे वस्त्र जो भी होते हैं वो लोहे के मेटल के होते हैं। और इसमें मेटल लोहे के कैसे होते हैं, ये पैर भी लोहे के मेटल के बनाए जाते हैं, जो पैरों में पहनने के लिए, हाथों में पहनने के लिए, कंधे में पहनने के लिए, सर में पहनने के लिए, और उसके बाद ये सारी बॉडी को भी ढकने के लिए पूरा का पूरा मेटल का ही उपयोग किया जाता है। ये मैं अभी आगे चल के मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से उसको पहना जाता है और किस प्रकार से बनाया जाता है।